अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आए हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था लास्ट वीडियो में, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे इस वीडियो में। सही है, तो देखें हमने पहले से क्वेश्चन उतारा हुआ है। यहाँ पर सॉल्यूशन के बाद हमने दोबारा क्वेश्चन उतारना होता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा। अब देखें लॉग एक्स की वैल्यू हमें निकालनी होती है। सही, लॉग एक्स फाइंड करना होता है। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम उसको लॉग में कैसे लिखते हैं। लॉग 85.7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी प्लस। ठीक है, और फिर 2.47 के साथ भी मैं क्या लिखूंगी, लॉग 2.47। अब मैंने बताया था कि जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम प्लस लगाते हैं। अब और कोई वैल्यू डिवाइड में होती है तो हम फिर क्या लिखते हैं, माइनस। और लॉग 8.89 मैंने यहाँ पर लिख दिया। सही है, तो इस तरह करते हैं, दो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और डिवाइड होगा तो माइनस। लॉग 85.7 मल्टीप्लाई है तो प्लस, लॉग 2.47 डिवाइड हो रहा है तो माइनस, लॉग 8.89। सही, अब हमें इनका लॉग देखना है। अब लॉग देखने का तरीका भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। यहाँ पर है 85.7। सही है, अच्छा 85.7 है। मैंने ये बताया था कि हमारा जो लॉग स्टार्ट होता है वो 10 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैं सिर्फ 8 नहीं देख सकती लॉग में, मैं देखूंगी 85। सही है, अब अगर हमारे पास सिर्फ 85 होता तो मैं उसको किस में देखती, जीरो में। सिर्फ 85 होता तो मैं उसको किस में देखती, जीरो में। लेकिन यहाँ पे 85 के बाद 0.7। अच्छा देखें, लॉग देखते वक्त ना हम पॉइंट को नहीं देखते, पॉइंट कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे 8, 5 और 7। ठीक है, पॉइंट को भी भूल जाएं। तो हमने क्या, हमें किस में देखना होगा, 85 को हम कौन से कॉलम में देखेंगे, 7 में देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास ये रहे लॉगरिथम्स। ठीक है, मुझे 85 को 7 में देखना है। 85 पॉइंट पॉइंट है मेरे पास और 7 है। 85 को मुझे किस में देखना है, 7 में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखा, ये मैं मिटा देती हूँ। 85 को किस में देखना है मुझे, ये 85 है, उसको मुझे देखना है किस में, 7 में। ये 7 का कॉलम चल रहा है यहाँ पर ही आगे। 85 को देखा मैंने किस में, 7 में, तो मेरे पास क्या आया, 9330। ठीक है, यहाँ पे कोई और नंबर नहीं, इसलिए मैं मीन डिफरेंस नहीं देखूंगी, इसको हम मीन डिफरेंस कहते हैं, मैंने उस दिन में बताया था। तो हमने सिर्फ 85 को किस में देखा है, 7 में देखा है, तो मैं यहाँ पर मैंने लिख लिया 85 को मैंने किस में देखा, 7 में। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 9330। ठीक है, अच्छा लेकिन देखें यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9329, वहाँ पे क्या आ रहा है, 9330, 30 आ रहा है, यहाँ पे 29 आ रहा है। देखिए मैथ की जो हमारी बुक है ना, उसमें ये लॉग जो हमें दिया हुआ है ना, किसका, 85 का 7 में जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास 9330 है, तो उससे इतना डिफरेंस नहीं पड़ता है। कैलकुलेटर्स में भी आंसर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 9329 है, ये मैंने अकॉर्डिंग टू बुक, मैथ की जो बुक है वो लिखा हुआ है। सही है, और जो हमने जो अभी लॉग बुक देखी वो लॉग बुक अलग बुक है, तो उसमें नंबर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो उससे मसला नहीं होता है, एक आध नंबर का फ़र्क हो जाता है। तो जो बुक के अकॉर्डिंग है वो है 9329। ठीक है, अच्छा अब हमें देखना है लॉग 2.47। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे देखेंगे, पॉइंट को यहाँ पे भी हम नहीं छोड़, पॉइंट को इग्नोर करें। अब 247 है। सही है, तो अब हम लॉग 2 नहीं देख सकते क्योंकि 10 से ज़्यादा होता है। तो हम देखेंगे 24 को किस में देखेंगे, 7 में देखेंगे। सही है, तो हम देखते हैं 24 को किस में देखना है हमें, 7 में। तो हमारे पास 24 ये रहा। सही, और 24 का 7 ये रहा, 3927। ठीक है, 24 को मैंने किस में देखना है, 7 में देखना है, तो 24 का 7 आ रहा है मेरे पास 3927। ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है 3926, वही एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है। वो मैंने बताया है कि मैंने ये मैथ की जो बुक है हमारी उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 3926 आप कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हैं। तो मतलब वो साइंटिफिक कैलकुलेटर में होता है, आई थिंक पेपर्स में, मैट्रिक में अलाउ नहीं होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो हमें लॉग बुक अलाउ होती है, तो हमारे पास उस टाइम पर जो हमें लॉग बुक में जो आंसर होगा हम वही देखेंगे। ठीक है, वो एक आध नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो है अब हमें देखना है 88 को 9 में। ठीक है, 8.89 है ना, यहाँ पे भी हम पॉइंट को इग्नोर करेंगे, हमें देखना है 88 को किस में देखना है, हमें 9 में देखना है। ठीक है, 88 को हम 9 में देखते हैं, क्या आ रहा है हमारे पास, 88 को मुझे किस में देखना है, 9। तो ये रहा लास्ट वाला कॉलम होता है 9। तो यहाँ पर आ रहा है 9489। ठीक है, क्या आ रहा है, 9489। और देखिए यहाँ पे भी 9489 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सेम है।
तो ये जो लॉग हमने देखा है, लॉग को पहले हमने 85 को किस में हमने देखा 7 के कॉलम में, तो हमारे पास 9329 आ रहा है। 24 को हमने किस में देखा 7 में, तो हमारे पास 3926 आ रहा है। और 88 को हमने किस में देखा 9 में, तो हमारे पास 9489 आ रहा है। सही है। अच्छा, अब आती है बात कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक किस तरह देखना है। देखें, पॉइंट से पहले जितने नंबर्स जितने डिजिट्स होंगे हम उससे एक डिजिट कम कर देंगे तो वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक होगी। यहाँ पे पॉइंट से पहले कितने डिजिट है 1 2, तो हमने एक कम किया तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गई 1। यहाँ पे पॉइंट से पहले कितने डिजिट है 1, 1 पे से 1 कम करेंगे तो हम 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट से पहले कितने डिजिट है 1, 1 में से 1 माइनस किया तो 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारी कैरेक्टरिस्टिक आती है। जितने डिजिट होते हैं पॉइंट से पहले उसमें से एक कम कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर बचता है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो अगर 1 में से हम 1 माइनस करते हैं तो 0 हो जाता है। यहाँ पे 2 डिजिट से हमने 1 कम किया तो 1 आ गया। सही है। अच्छा, लास्ट में हमारे पास क्या log x इज इक्वल्स टू, अब कैरेक्टरिस्टिक का हमें क्या करना होता है, हमारे पास जो लॉग आता है ना उससे पहले हमें पॉइंट और कैरेक्टरिस्टिक लिखनी होती है। तो हम इसको फिर कैसे लिखते हैं 1.9329। ठीक है, यहाँ पे प्लस 0.3926। ठीक है, फिर माइनस 0 इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी तो हमारा पॉइंट लगाना था तो 0.9489। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा। अब मैंने क्या करना है, मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने पहले ऐड किया। सही है, फिर जो इसका आंसर आएगा मैं उसको इसमें से माइनस कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों का मैंने ऐड किया, फिर जो इसका आंसर आया माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ गया 1.3768। आप लोग साथ के साथ कैलकुलेट करते रहें ताकि आपको आसानी हो जाए, बल्कि नोट डाउन कर लें इसको। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को ऐड किया और फिर मैंने इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आया 1.3768। ठीक है, log x आ गया। अब एंटी लॉग हमें निकालना है। तो एंटी लॉग के लिए क्या होता है, x इज इक्वल, हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। एंटी लॉग मीन्स x की वैल्यू निकालनी है, तो ये लॉग वहाँ जाएगा तो ये लॉग इन्वर्स कहलाता है एंटी लॉग। ठीक है, 1.3768 का मुझे क्या देखना है, एंटी लॉग। अब मैं इसको लॉग के टेबल में नहीं, अब मैं इसको एंटी लॉग के टेबल में देखूंगी। एंटी लॉग के टेबल में क्या होता है, एंटी लॉग के टेबल में एंटी लॉग हमें कैसे देखना होता है, हम इसको नहीं देखते। ठीक है, इसको हमें नहीं देखना, हमें देखना है इसे 3768 को। ठीक है, पॉइंट ये कैरेक्टरिस्टिक जो हमने लगाई थी, जो भी हमारा आ रहा था, इसको हटा दें। अभी हमें सिर्फ 3768 पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं उनका एंटी लॉग देखते हैं हम। तो 3768 इसका तरीक़ेकार बिल्कुल सेम है। 37 का हम देखेंगे 6 में। और फिर अब देखें यहाँ पे एक नंबर और है, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, ये लास्ट नंबर जो होता है मीन डिफरेंस में हम देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे 37 को 6 में, फिर 8 को देखेंगे हम मीन डिफरेंस में। तो देखें 3768। ठीक है, तो हमारे पास क्या नंबर है 3 7 6 और 8। सही है, 3 7 6 और 8 है हमारे पास। तो हमें देखना है 37। ठीक है, 37 को मुझे किस में देखना है 6 में। तो 37 ये रहा 37, और मुझे किस में देखना है इसको 6, ये आ गया 6। ठीक है, तो मुझे देखना है 0 1 2 3 4 5 और 6, ये रही। सही है, 37 का मैंने 6 में देखा तो मेरे पास आया 2 3 7 और 7। क्या आया मेरे पास नंबर 2 3 7 और 7 नंबर आया। ठीक है, मेरे पास क्या आया 2 3 7 7। अब जो नंबर 8 है ना, ये मीन डिफरेंस में हमें देखना है। तो ये जो कॉलम होता है ना, ये मीन डिफरेंस होता है। ठीक है, मीन डिफरेंस। सही, ये हमारा होता है मीन डिफरेंस। अब मुझे देखना है 8 को मीन डिफरेंस में, तो ये रहा 8 हमारे पास, ये आ रही है 8 की लाइन। ठीक है, मीन डिफरेंस में 8 हमारे पास क्या आ रहा है 4। ठीक है, अब जो मीन डिफरेंस का नंबर होता है ना, वो हम इसमें ऐड करते हैं, यहाँ पे +4। ठीक है, तो ये जो ऐड करके मेरे पास आएगा ना, वो चीज़ मुझे लिखनी होगी। तो यहाँ पर ऐड किया मैंने 7 4 11, 1 इधर आ गया, 1 इधर कैरी हो गया, तो यहाँ पर आएगा 8 और 2 और 3, 23.81। ओह सॉरी 2381। सही, तो मेरे पास क्या आया 2381। देखें 2377 + 4 मैंने किया तो मेरे पास क्या आ गया 2381। सही, अब इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक कैसे पता करते हैं, पॉइंट से पहले। अब देखें, जो ये मैंने कहा था कि इसको अब नहीं देखना, अभी मैं इसको देखना है। सही है, तो अब देखें ये 1 पॉइंट है ना, अब इससे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक 1 है। अब देखें इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक देखना, उसमें हम एक्चुअल नंबर देखते हैं और उसके अंदर 1 प्लस कर देते हैं। यहाँ पे डिजिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ 1 है तो 1 + 1 क्या होता है 2, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बनी 2। अगर यहाँ पर 2 होता तो हम कहते हैं 2 + 1 3, 4 होता तो 4 + 1 5 कैरेक्टरिस्टिक होती है। अभी यहाँ पे क्या 1, तो 1 + 1
1 + 1 क्या होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक 2, 1 + 1 = 2। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, 2। कैरेक्टरिस्टिक होती है उसका हमें क्या करना होता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है ना उसके उतने नंबर्स के बाद पॉइंट लगाना होता है, वो भी लेफ्ट साइड से हम देखते हैं 1 2, इसके बाद नंबर के बाद क्या लगा दिया मैंने, पॉइंट लगा दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया। सही है। तो इस तरीके से ये होता है लॉग का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 था लॉग का, एक्सरसाइज नंबर 3.6। तो एक दफ़ा हम फिर से देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने पहले क्वेश्चन उतारा, ठीक है, क्वेश्चन लिखा हमने पहले, फिर मुझे log x की वैल्यू लिखनी होती है। तो मैंने क्या किया, log 85.7 मल्टीप्लाई होता है तो प्लस, log 2.47 डिवाइड होता है तो माइनस, log 8.89। ठीक है, फिर मैंने 85 को देखा 7 में, 85 को मैंने log कॉलम में देखा 7 में, तो 9329। वहाँ पे बुक में 30 था, लेकिन हमारी जो मैथ की बुक है उसमें 9329 है, एक दो नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, प्लस log 2.47 मैंने 24 को किस में देखा, 7 के कॉलम में 3926 आया, माइनस log 88 को मैंने 9 में देखा तो 9489 आया। फिर मुझे कैरेक्टरिस्टिक लगानी थी, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 2, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, 1 मतलब जितने डिजिट होंगे उससे एक कम हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आएगी। यहाँ पे पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 1, अगर एक ही डिजिट है तो हम एक कम कर देंगे तो 0, और इधर भी एक ही डिजिट है तो यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, 0। अब हमने जो कैरेक्टरिस्टिक आती है उसको पॉइंट के साथ लिखना होता है, तो 1.9329, 0.3926 माइनस 0.9489। ठीक है, 0.9489 हो गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया और जो भी उसका आंसर आया हमने उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया। सही है, फिर जो मेरे पास आया वो मैंने लिखा 1.3768। अब मुझे इसका एंटी लॉग देखना होता है। एंटी लॉग हमारे पास असल में हमें निकालनी होती है एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू लॉग, वहाँ चला जाएगा तो लॉग इन्वर्स, और फिर 1.3768 का मुझे लॉग एंटी लॉग देखना है। मैंने क्या किया, पॉइंट हम एंटी लॉग में हम पॉइंट के बाद वाले नंबर्स देखते हैं। 37 को मैं पहले देखूंगी 6 में, फिर जो भी नंबर आएगा वो मेरे पास आया 2377। ठीक है, फिर मैंने उसको मीन डिफरेंस के कॉलम में 8 देखा उसी लाइन में, तो वहाँ पे मेरे पास नंबर आया 4। तो जो भी नंबर आते हैं ना लॉग में मीन डिफरेंस में, उसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, हम दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो ये मेरे पास आ गया 2381, और 2381 का मेरा आंसर हो गया। लेकिन इसमें पॉइंट लगाना होता है, तो पॉइंट के लिए हम क्या बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो जितना पॉइंट एंटीलॉग जिस नंबर का हम निकालते हैं ना, उसमें पॉइंट से पहले जितने नंबर होते हैं ना उसमें हम 1 प्लस करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 था तो मैंने 1 + 1 = 2 किया, तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 2। तो जितने कैरेक्टरिस्टिक आती है उतने नंबर्स के बाद हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो आप लोगों को एक्सरसाइज समझनी है मैथ की वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर कर सकूं आप लोगों के लिए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।